दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार वो घड़ी आ गई जब इंतजार हो रहा था कि 57 मुस्लिम देश एक साथ खड़े हों और 57 मुस्लिम देश एक साथ खड़े होकर फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में दखल दें और बयान जारी करें। और इसके साथ ही इस बात का भी इंतजार हो रहा था कि 57 मुस्लिम देश जब अपनी जबान खोलेंगे तो इजराइल कितना थर 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 कांपेगा। और हुआ भी ऐसा ही। 57 मुस्लिम देशों ने बोला और इतना ज्यादा बोला कि इजराइल खड़े खड़े बिल्कुल पेशाब करने की नौबत में आ गया। मतलब लगा कि बस अब पेशाब कर देंगे तब पेशाब कर देंगे, यह हालत हो गई। मुस्लिम देशों के डर की वजह से इजराइल बिल्कुल थर 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 कांपने लगा कि उसको मई जून की गर्मी में उसे नवंबर दिसंबर का जाड़ा लगने लगा। यह हाल हो गया। मतलब 57 मुस्लिम देश एक साथ आ गए तो सोचिए कितना इस्लामिक माहौल हो गया। लेकिन यह सब बस एक ख्याली पुलाव है, सब बस दिमाग का फितूर है, सब बस अपने मन में 57 मुस्लिम देश और इस्लामिक कंट्री, इन सब का बस एक हवा बना हुआ है, एक गलत फहमी है जिसको लोगों ने अपने मन में पाल करके रखा हुआ है। लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे टुटपुजिया छोटे पत्रकार जो हैं, वो बरसों से इन इस्लामिक देशों को देखते आए हैं, इनके नपे तुले बयानों को देखते आए और हुआ भी वैसा। इन सब में एक चीज कॉमन थी, सब ने जो है मारे गए लोगों के प्रति जो है हमदर्दी का इजहार किया। इस हमले में चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, कुछ ने तो सीधे फिलिस्तीनियों को ही दोषी देना शुरू कर दिया, एक आध वो भी हैं। और इन सब में सब के सब मिलकर के एक ही चीज गाना गा रहे हैं कि भाई ये जो संघर्ष हो रहा है इजराइल और फलस्तीन के ऊपर, इजराइल और फलस्तीनी जो लड़ रहे हैं, इजराइल अटैक कर रहा है गजा पर, क्योंकि गजा से जो है हमास जो फलस्तीनी हथियारबंद संगठन है वो एक सियासी पार्टी भी उसकी भी है और वो हथियारबंद संगठन भी है, यानी एक तरह से फलस्तीन की आर्मी जिसको हमास के तौर पर लोग पहचानते हैं अमूमन। तो हमास और इजराइल के बीच में लगातार जंग जारी है। इजराइल इसे जंग कह चुका है कि हम जंग लड़ रहे हैं और पूरे तरीके से जो है गजा पर वो कब्जा करने के लिए आतुर खड़ा हुआ है, हर तरफ से घेर चुका है। उसे इस बारे में मालूम है कि इस हमले के बाद उसे क्या करना था और शायद ये इंतजार हो रहा था। इसके साथ ही एक इनपुट ये भी आ गई जो हम आपसे कहा करते थे कि भाई ये चीज इजराइल के फेवर में है और इजराइल चाहता है कि इस तरह से इसका फायदा लिया जाए। तो जो हमला हुआ जिसे हम अब तक कहते आ रहे थे कि ये एक प्री प्लान तरीके से है, उस बात का भी खुलासा मिस्र की तरफ से होने लगा है। मिस्र ने कहा है कि उसे पहले से मालूम था और वो बहुत पहले से बता रहा था कि इजराइल पर एक बड़ा हमला होने वाला है बागी जमात की तरफ से, यानी हमास की तरफ से। लेकिन इजराइल ने बिल्कुल इसे नजरअंदाज कर दिया, इस पर गौर किया ही नहीं। तो याद रखिए, एक चारों तरफ से घिरा हुआ देश अगर किसी खतरे को नजरअंदाज करता है तो उसके दो मायने होते हैं। या तो बहुत ज्यादा वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखता है कि मेरे ऊपर कोई भी बड़ा हमला हो, हमारा तैयार निपटने के लिए हर समय तैयार है, या तो वो चाहता है कि उसके ऊपर हमला हो। और इस सूरत में इजराइल का मकसद बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इजराइल चाहता था कि उसके ऊपर हमला हो और हमला हुआ। अब इस्लामिक देशों की बात कर लें। इस्लामिक देशों ने सबने मिलजुल कर यही कहा है कि भाई शांति की व्यवस्था हम करते हैं, सब हम चाहते हैं कि भाई इस मामले का हल निकले, इजराइल और पैलेस्टाइन का हल निकले और टू नेशन थ्योरी पे बातचीत हो, मिलजुल कर हल हो, दोनों तरफ से शांति की अपील हो। ये उन लोगों ने कहा है, एक नपातुला बयान। सब के सब जितने ज्यादातर मुस्लिम देशों ने एक नपातुला बयान दिया और लग रहा था कि सारे के सारे मुस्लिम देश बस सेंटेंस और वर्ड चेंज कर ले रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा मजमून वही है और सब एक ही मजमून के हिसाब से बोलते गए। ये जो OIC है, इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा तनाजा हमेशा से खड़ा होता रहा है और उंगलियां उठती रही इनके जवाबों को लेकर के। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसको छोड़ दीजिए। 57 मुस्लिम देशों की हकीकत आपको हम बता देंगे और एक बार बहुत पहले भी हमने बताया है, 2-3 साल पहले भी, अभी फिर बताएंगे आपको। लेकिन इसमें बस एक ही बयान बड़ा ही ठीक ठाक लगा जो अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है। 57 मुस्लिम देशों के साथ यह है कि नाही नुकुर करने वाली उनका तरीका बहुत अजीबोगरीब लगता है। वो क्लियर नहीं बोलते कि हाँ या ना, हुआ नहीं हुआ, इस बारे में स्पष्ट उनके बयान नहीं होते। केवल एक ईरान ही है जिसने बिल्कुल क्लियर कट बात की है, बिना लाग लपेट, बिना तामझाम, बिना शब्दों का जाल बुने, उसने जो है एकदम स्पष्ट तौर पर बात कही है। और सिर्फ ईरान ही है जिसने तमाम देशों के ऊपर, तमाम जो 57 मुस्लिम देश हैं वो भी हिस्सा है, लेकिन जो बाकी तमाम जो मुस्लिम देश हैं सब में स्पष्ट रूप से उसका ही एक बयान सामने आया और उसने कहा कि वो हमास के साथ है, वो फिलिस्तीनियों के साथ है। उसने बाकायदा हमदर्दी का इजहार किया फलस्तीनियों के साथ।
लेकिन बाकी जो है ना, बाकी जो मुस्लिम देश आपको देखने को मिलेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अल्लाह बचाए इनके फितूर से और अल्लाह बचाए इनके ढुलमुल रवैये से, इनके गोल गोल जवाब से। इतने शातिराना तरीके से इनके बयानात आए हैं कि शर्म आती है। कोई दूसरा नॉन मुस्लिम देश अगर हो तो उसके बयान बहुत स्पष्ट हैं, क्लियर हैं कि हाँ वो क्या बोलना चाहता है, क्या कह रहा है। लेकिन इनके बयानों में शब्दों के जाल बुने गए हैं, एकदम जाल, गोल 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 बातें कर रहे हैं, उलझा करके सबको रखा है, क्लियर बातें नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे एक वजह है, जो अरब कंट्री हैं उनमें ज्यादातर के ताल्लुकात खुलेआम इजराइल के साथ कायम हो चुके हैं। व्यापारिक ताल्लुकात भी हैं, बिजनेस ट्रेड हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में, इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में। खासतौर से यूएई वगैरह को ले लीजिए तो क्लियर है, बिल्कुल बातचीत है, और इनकी तरफ से बिल्कुल छुपा भी नहीं है कि हम इजराइल के साथ बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब एकदम क्लियर नहीं है, खुल करके वो नहीं है, लेकिन अंदर खाने बातें आती रहती हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि कैसे सऊदी और इजराइल के बीच में साठगांठ चल रही है, लंबे समय से जो है बातचीत चल रही होती है। अब थोड़ी दिक्कत वहां ये है कि अरब देश इस मामले में स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं बोल पाते, ये OIC वाले, क्योंकि उनके पीछे एक वजह है। हुकूमत जो है हमेशा हुकूमत करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई मुसीबत हो, वो यही चाहती है कि हमारी सत्ता कायम रहे, और सत्ता कायम रखने के लिए बादशाहत चाहिए, और बादशाहत कायम रखने के लिए जरूरी है कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश का मतलब अमेरिका, नेटो और उसके जो गठबंधन सहयोगी हैं तमाम, उन सबों के सहयोग से जो अरब कंट्रीज हैं वही चल रहे हैं। अरब में सऊदी अरब का तो यह हाल है कि वहां का जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पूरा उसकी सुरक्षा का जिम्मा खुद अमेरिका ने लिया हुआ है कि अरब के ऊपर जो भी अगर कोई हमला होगा या उस पर कोई अटैक होगा, उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा हम लेंगे। यमन में अरब जो है, सऊदी अरब जाकर के वहां हमले करते हैं, बमबारी करते हैं, इक्का दुक्का इनके राजकुमार भी मारे गए वहां जाकर के हवाई हमले में। लेकिन हथियार कौन देता है? अमेरिका। लड़ने के लिए मदद कौन करता है? अमेरिका। सऊदी अरब को हर कदम पर साथ देने का वादा कौन करता है? अमेरिका, हर तरह से। तो जब अमेरिका पर ही आप डिपेंड हैं और तेल बेच कर ही आपने सब कुछ बेच दिया, तेल के नाम पे आपने सब कुछ बेच दिया, जबान बेच दिया, गैरत बेच दी, कैरेक्टर बेच दिया, और तो और अपनी अहमियत को बेच दिया। जितने भी ये तेल बेचने वाले देश हैं, IOC, तेल बेचने वाले, इस्लामिक कॉरपोरेशन वाले जो देश हैं, सहयोग संगठन वाले, इन्होंने सिर्फ तेल बेचा तो बेचा, वो चीजें भी बेच दी जो बेचना नहीं चाहिए था, जो इनके पास हमेशा होनी चाहिए थी, सब कुछ बेच दिया। अब बचा क्या? बिल्कुल ठन हो चुके हैं। इनके पास बचा कुछ नहीं है, इनके पास बचा है राजशाही, राजतंत्र, और ये अपने देशों में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। आप ये भूल जाइए, इस्लामिक कंट्री जो लोग राग लाते रहते हैं, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम देश हैं, और वो भी मुस्लिम देश इसलिए हैं क्योंकि वहां के रूरल जो है, शासक जो हैं, वो मुस्लिम है, इसलिए वो मुस्लिम देश है, उसे मुस्लिम देश कहा जाता है। लेकिन वहां इस्लामिक नहीं है। याद रखिए, इस्लामिक केवल एक ही देश था, एक ही वक्त में बस हुआ। अरब में जब तक खुलफाए राशिदीन, यानी जो हमारे 5 खलीफा हुए हैं, बेशतर तो लोग 4 ही को गिनते हैं, लेकिन है तो 5 है ना। हजरत इमाम हसन का 6 महीने का वर्क पीरियड भी तो जोड़ा जाएगा। तो जो हमारे 5 जो खुलफाए राशिदीन थे, 5 खुलफा, वहां तक तो इस्लामिक लॉ, इस्लामिक सिद्धांत, इस्लामिक प्रिंसिपल उस तरीके से फॉलो किए जाने की पूरी कोशिश रही जैसा इस्लाम में बताया गया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आई मलूकियत। मलूकियत का मतलब यही है, जोर जबरदस्ती से अपनी सरकार कायम कर ली, बादशाहत जिसको कहते हैं, बादशाहत। वो पार्लियामेंट, वो शूरा खत्म हो गया जिसके तहत खलीफा चुने जाते थे, एक राय होती थी, वो चीजें खत्म हो गई। उसके बाद अरब के हाथों से खिलाफत निकलती चली गई। वो खिलाफत का फॉर्म अब आ गए बादशाहत के रूप में। टर्किश भी हुए, सल्जूकी भी हुए, वो काई भी हुए। काई से याद आया, तुर्की का बयान भी इसी तरह से है, उसने भी यही कहा है, सब मिलजुल कर बातचीत करें, एक प्लेटफॉर्म पर रहें और जो है शांति की अपील करें, इसका हल निकालने के लिए वो निकालें। मेन कुल लवाब है ही यही, केवल एक ईरान ही है जिसने अपना मौजू क्लियर किया। पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत क्या है? वो तो खुद ही अरबियों के और विदेशियों के माल गुजारे पर अपना गुजारा भत्ता चलाता है, उसकी अहमियत नहीं है। पहले तो उसने
थोड़ा बहुत हमदर्दी का इजहार किया, दोनों तरफ की यहाँ वहाँ लाग लपेट किया, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा अपना बयान को चेंजेस किया और कहा कि नहीं नहीं हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। तो वो अपने यहाँ पाकिस्तान की जो आवाम है उनको खुश करने के लिए कि भाई आवाम यहाँ की बगावत ना करे, इसलिए। और तमाम अरब कंट्रीज़ में आवाम में कमी नहीं है, आवाम चाहती है, आवाम फ़लस्तीन के साथ है। हुक्मरान इसलिए गोल मटोल चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने यहाँ के लोगों को भी समझाकर बुझाकर शांत कराकर अपना मतलब निकालना है कि भाई हमारे यहाँ के लोग बगावत ना करें, क्योंकि अरब स्प्रिंग एक बार पहले लोगों ने देख चुके हैं और जिन जिन इलाकों में अरब स्प्रिंग हुई उनके हालात क्या हैं आज भी संभले नहीं हैं, वो जानते हैं। अरब कंट्रीज़ में थोड़े से हालात इसलिए संभले क्योंकि वहाँ क्रांति नहीं हुई है। और ये जो 56-57 देश आप देख रहे हैं ना, ये 56-57 देश कभी नहीं थे। RSS बीजेपी वाले कहते हैं ना उनके मुसलमानों को तो 57 मुस्लिम देश हो तो कहीं भी जाके रह लेंगे, कोई कहीं नहीं रहने वाला। आप इतना याद रखिए, 57-58 ये 56 देश नहीं थे कभी, सिर्फ एक ही देश थे, सब एक ही देश थे। टर्क अंपायर जो तुर्की है, आज छोटे से एक बित्ते में दिख रहा है ना, ये तुर्क अंपायर बहुत बड़ा था। इसी के लिए बाकायदा एक शब्द का इस्तेमाल होता है, खिलाफत उस्मानिया, दौलतुल इस्लाम उस्मानिया, अरबी में बोलते हैं दौलतुल उस्मानिया, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी साम्राज्य। तो ये सब उसके हैं। बाद में पश्चिमी देशों ने धीरे धीरे दखल देना शुरू किया, हर तरह से इनको फायदे नजर आने लगे, तो फिर कहीं कोई कुछ बगावत करके टूटा था, कहीं कुछ मिलजुल करके टूटे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए तो जो बची कुछ इज्जत थी वो भी खत्म हो गई। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये टूटा खिलाफत उस्मानिया, तो ये छोटे छोटे, ये पहले उस जमाने के शहर हुआ करते थे, बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। बाद में अब कंट्री के तौर पे आ गए, तो इन्हें आप देख रहे हैं। कुल देकर 57 देशों ने इतना आंख दिखाया है कि इनको अपने आंख में आई ड्रॉप डालने की जरूरत पड़ गई है कि इनकी आंख ज्यादा लाल ना हो जाए। कहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इनके तरफ लाल आंख कर दिया तो इनकी हुकूमतें डमाडोल हो जाएंगी, इनकी हुकूमतें ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं, और इनको बादशाहत अपनी कायम रख रही है अरब कंट्रीज को। इसलिए इनको मतलब है दुनिया नाराज हो जाए, चलेगा कोई बात नहीं, दुनिया नाराज हो जाए, अंकल नाराज नहीं होना चाहिए। अंकल कौन है? पश्चिमी देश, जिनकी बुनियाद पर टेक्नोलॉजी ये अपने यहाँ हासिल कर चुके हैं। इस्लामी कवानीन, इस्लामी कानून जो आज तक थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत भर चुकी है। ये अपने आप को अगर इनको अरब के जो बाशिंदा है, जो अरबी है, जो मुसलमान है, उनका अगर खौफ ना होना तो ये कब का खुद को नास्तिक घोषित कर देंगे, डंके की चोट पर कह देंगे कि हम नहीं मानते खुदा को, सीधे बोल देंगे। उनको ला शर्म नहीं, आपको दूसरों को उनको शर्म आया होगी अपने जबान पे बात लाने में। लेकिन अरब कंट्रीज की हालत ये है, इनके बादशाहत की हालत ये है कि बस वो अभी तक अगर इस्लाम को सिर्फ जबान से अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह रसूल को मान रहे हैं, तो सिर्फ वहाँ के लोगों की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग भड़क ना जाए, कोई अरब क्रांति ना करते हैं। अगर एक अरब क्रांति आ गई तो अच्छे बादशाहों की हुकूमतें चली जाएंगी। रजब तैयब एर्दोगान, इनकी बात करना मत भूलिए। जब इनके यहाँ इलेक्शन होने वाले थे, 2 साल बच गए थे इलेक्शन के लिए, 3 साल बचे हुए थे, तो वही अब माहौल बनाना शुरू करते थे। इलेक्शन जब होने वाले थे, म्युनिसिपल इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन जिसको बोलते हैं, निकाय चुनाव, म्युनिसिपल वाले, निकाय नगर निगम वाले, उस टाइप के जब इलेक्शन होने शुरू हुए थे तो उन्होंने बहुत एक चालाकी की थी। सरकारी स्तर पर इनकी एक टेलीविजन है, तुर्की का एक टेलीविजन है, और उस टेलीविजन पर इन्होंने एक प्रोग्राम प्रसारित करवाया। उसका नाम था अर्तुरुल गाजी। पूरी दुनिया जानती है अर्तुरुल गाजी, अच्छा टीवी सीरियल, बहुत अच्छा, बहुत डीप तरीके से जो है उसने टर्क अंपायर और इस्लाम और मुसलमान और उनके ताकत के बारे में समझाया। लेकिन उनका मकसद सिर्फ यही था कि दूसरे मुस्लिम देशों में थोड़ा सा उनके प्रति एक सिंपैथी आए, और दूसरा यह कि उनके यहां जो देश में जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो धार्मिक हैं, वहां के जो इस्लाम को कट्टरता से फॉलो करते हैं, उनका उसमें सपोर्ट मिले, ताकि उनकी जो पार्टी है उसको जो है कामयाबी मिले इलेक्शन में। और अब देखिए अभी इलेक्शन जीते हैं वो उसी बल पे। वो जो एक दिखाया था ना 100 साल का एक मुआहिदा है, उसके बाद तुर्की ऐसा सुपर पावर बनेगा, तमाम 56 देशों को एक करेगा, सबको एक, कोई एक नहीं होने, वो सब बकवास बातें हैं, सिर्फ कहने के लिए, ख्याल के लिए अच्छा है, बातें अच्छी बनाने के लिए, लेकिन उसमें कोई दम है नहीं। सबको अपनी अपनी सियासत प्यारी, और सियासत के तहत ही इजराइल पे हमला हुआ है। इजराइल की भी मर्जी अब एकदम स्पष्ट हो रहा है कि भाई मिस्र ने जब आपको पहले से ही कह रखा था कि बड़ा हमला होगा तो आपको एहतियात रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल, इनको तो ऐसा लगा कि अगर मिस्र ने कहा है
तो ये बिल्कुल लापरवाह हो गए। मतलब ये चाहते थे कि हाँ हमला इनके ऊपर हो ही जाए ताकि इसका बेनिफिट मिले। आयरन डोम फेल हो गया। भाई इतना बड़ा आयरन डोम पूरी दुनिया में बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है। इनकी जो मोसाद एजेंसी है बड़ा अपने दुश्मनों को खोज खोज के मार देती है। ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक थे और उनको कार में कई किलोमीटर दूर से उनको बुलेट से शूट कर दिया, मार दिया। कासिम सुलेमानी जो इराक में रह करके आईएस जो आतंकवादी थे, उस आईएस आतंकवादियों के खिलाफ वो जंग लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका ने मार दिया, अपने मिलिट्री ऑपरेशन में मार दिया। और मार दिया उस व्यक्ति को जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। सोचिए कितने हैरानी की बात है। वो भी कौन सा आतंकवाद? आईएस जैसे इतने खतरनाक खूंखार आतंकियों के खिलाफ जो गले रेत कर अलग कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे, लेकिन अल्लाह अकबर का नारा दुनिया को गुमराह करने के लिए होता था। उनकी असल पहचान आज तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि दुनिया सब कुछ जान गई है कि आखिर वो कौन लोग हैं, कि उनका मजहब क्या था, उनका दीन क्या था, लेकिन क्लियर नहीं हो सकता। तो इस्लामिक देशों का ये रवैया है। इतना इस्लामिक देशों ने आंख दिखाई है इसराइल को कि इसराइल पेशाब करने की नौबत आ गई इसराइल को। सोचिए, तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। इनसे उम्मीद ना रखें, ये सियासत वाले, ये किसी के काम नहीं आने वाले। अक्सर हम अपने यहाँ शेर पढ़ते हैं ना, इनसे उम्मीद ना रखें, ये सियासत वाले, ये किसी के काम नहीं आने वाले हैं। काम आएंगे, किसके लिए काम आएंगे? ये काम आएंगे अमेरिकन के लिए। तेल लेना हो अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज में जाकर के बंगला खरीदना हो, वहाँ जाके मौज करना हो, घूमना हो, पूरी आज़ादी मनाते हैं। मतलब जितना दीन फॉलो करना होता है सिर्फ अरब की धरती में ही फॉलो करते हैं। उसके बाद वो चाहते हैं कि हम इतना आज़ाद हो जाएंगे, कोई हमें ये ना देखे कि हमारे गिलास में क्या मौजूद है, कोई ये ना देखे कि हमारी थाली में कौन सी चीज़ मौजूद है, वो क्या खाना चाहते हैं। ये वहाँ के बादशाहत की हालत है। जो बड़े बड़े बादशाहत हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अक्सर हमने रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाया हुआ है, स्पेशली सऊदी अरब के मामले में, कि कैसे वहाँ से दीन धीरे 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 ख़त्म होता गया, कैसे वहाँ वो चीज़ें फॉलो हो गई। वेस्टर्न के बहुत से देश जो हैं बकवास चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसको अडॉप्ट कर रहे हैं सऊदी अरब वाले। और सऊदी अरब में हो रहे हैं वो चीज़ें, हमने बहुत से दिखाई। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल ऐसा गलत है, लेकिन गलत नहीं है। रिपोर्ट्स होते हैं और टाइम्स मेल हमेशा रिपोर्ट्स के बेसिस पे बात करता है, जो कि फैक्ट बेसिस होते हैं, सही होते हैं, अलग अलग सोर्सेस के जरिए होते हैं। देखिए, फिलिस्तीन एक मसला है, इस बात को कबूल करना होगा। फिलिस्तीन को अगर इंसाफ चाहिए तो भाई 2 नेशन थ्योरी ही बस उसका हल है। मतलब जो बांटा गया था कि इतना परसेंट आप रखो, इतना परसेंट आप रखो, ठीक है, आप उस पर बात करिए। यहूदियों के वजूद को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने मिल करके उनके लिए एक लैंड चूज किया कि ये लो भाई, तुम्हारे लिए हम यहां कर रहे हैं, बवाल खत्म करो, जाओ वहां जाके बसो, तुम्हारे लिए वो तुम्हारा देश रहेगा। तो उस तरह से बसाया। लेकिन उसने क्या किया? उसकी नजर में तो पूरा, ये सिर्फ फलस्तीन उसकी नजर में नहीं है, वो तो ग्रेटर इसराइल वाली बात करता है कि हमें, हमारा तो बहुत बड़ा हिस्सा है, मिस्र तक चला जाता है उसका, वो तो पूरा अफगानिस्तान तक पूरा क्लेम करता है कि सब तो सब उसी का है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना लोग कहेंगे भैया आप बहुत ज्यादा मुस्लिम देशों, इस्लामिक देशों को और एंटी इस्लाम आप बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। और मैं बतौर एक सहाफ़ी, मैं कई बार अपने एपिसोड में दिखा चुका हूँ, चाहे उसे हर्षिता मिश्रा बोल रही हूँ, चाहे कभी शम्स तबरेज़ खुद आकर के बोल रहे हूँ, लेकिन हम जो बोलते हैं बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, उसमें लाग लपेट नहीं कि हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे। नहीं भाई, जो सच है वो सच है। बाद में दर्शक देखें कहेंगे कि यार ये तो ये लोग कह रहे थे कि ऐसा होना है और जो है हो ये रहा है, तो दर्शक भी भड़केंगे, उनको भी दिक्कत होगी। इसलिए हम जो बोलना चाहते हैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहते हैं। इस्लामिक कंट्री नाम की कोई चीज़ नहीं है। मलूकियत है, बादशाहत है, खूब अच्छे से वहाँ राजपाट करने का तरीका चल रहा है, बाकी सब नील बटा सन्नाटा है और कुछ नहीं। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में? जो अरब कंट्री में हैं वो हमारी बातों को समझ रहे होंगे, जो नॉन अरब कंट्रीज में हैं, जो नॉन मुस्लिम देशों में हैं, उनको थोड़ी सी मेरी बात अजीब लग सकती है, लेकिन जो अरब में जो कामगार रह रहे हैं, चाहे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे और किसी भी देश के हों, जो अरब में रह करके काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनसे कभी आप कान में पूछिए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है कि गलत है। 1% भी हमारी किसी बात से वो इनकार नहीं करेगा। पूछ के देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।